6 के। तो आप देखें कि D6 को भी हमने के लिए आउटपुट 0 है। सो ये ग्रुप है 011 वाला, 011 वाला विच इज इक्वल टू D3। सो D3 को हमने किससे कनेक्ट किया है? ग्राउंड के साथ, बिकॉज इसके लिए F की वैल्यू ऑफ 0 है। इसी तरह से D5, अगर आप ये देखें, ये ग्रुप देखें 101 वाला, 101 किसकी इक्वल होता है? 101 इज इक्वल टू 5, यानी D5। तो D5 को भी हमने ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर लिया है। ठीक है। अच्छा, अब जरा बात करते हैं बाकियों की, यानी फॉर दोज ग्रुप्स फॉर विच द वैल्यू ऑफ F इज इक्वल टू D और D कॉम्प्लीमेंट। सो अगर आप इस ग्रुप को देखें 001, 001 किसकी इक्वल होता है? 1 की इक्वल होता है, यानी D1। अब देखते हैं कि D1 को किससे कनेक्ट करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आउटपुट क्या है? F इज इक्वल D है। तो अगर आप मल्टीप्लेक्सर को जरा गौर से देखें तो यहाँ पे तो इस मल्टीप्लेक्सर में D तो है ही नहीं, इसमें तो सिंपल 3 सिलेक्ट लाइंस हैं, तो D कहाँ से आएगा? सो हमने एक अलग से एक कनेक्शन लिया, एक सोर्स लिया, जिसको हमने नाम दे दिया D। ठीक है, और D को हमने, अब यहाँ पे क्या है? F इज इक्वल D, यानी 001 यानी D1। तो D1 को पहले हमने किससे कनेक्ट कर दिया? D के साथ, क्योंकि हमें पता है कि इस कॉम्बिनेशन के लिए आउटपुट क्या है? F इज इक्वल टू D है, यानी आउटपुट वही होगी जो कि D की वैल्यू होगी। सो दैट इज वाई हमने D को इसके साथ कनेक्ट कर दिया। इसी तरह से अगर आप लास्ट ग्रुप को देखें 111, 111 किसके बराबर होता है? D7। तो देखें D7 को भी हमने D के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक हो गया। ओके, अब डी कॉम्प्लीमेंट वाले देखते हैं। ये जो हमारे पास ग्रुप है 010 वाला, इसमें आउटपुट क्या है? आउटपुट इज इक्वल टू डी कॉम्प्लीमेंट, यानी F इज इक्वल टू डी कॉम्प्लीमेंट। सो 010 किसके बराबर है? D2। 010 इज इक्वल टू D2। ठीक है। सो D2 को हमने D के साथ तो कनेक्ट किया है, लेकिन एक्सक्यूज मी, लेकिन D का कंप्लीमेंट करने के बाद, ये देखें पहले D का कंप्लीमेंट हुआ है, इसकी जो आउटपुट आई है इसको हमने D2 के साथ कनेक्ट कर दिया। मैं इसको इरेज करता हूं ताकि आपको समझ आए। ओके, सो मैं किस ग्रुप की बात कर रहा था? मैं इस ग्रुप की बात कर रहा था 010। ठीक है, इसके लिए आउटपुट क्या है? डी कॉम्प्लीमेंट है। सो 010 D2 को रिप्रेजेंट करता है। तो डी का कॉम्प्लीमेंट लिया, यहाँ पे डी कॉम्प्लीमेंट आ गया, और इस डी कॉम्प्लीमेंट को कनेक्ट कर दिया D2 के साथ। ठीक है। इसी तरह से अगर आप इस ग्रुप को देखें 100 विच इज इक्वल टू D4, ये भी, इसकी भी आउटपुट डी कॉम्प्लीमेंट है। तो D4 को बी डी कॉम्प्लीमेंट के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है। ओके, बाकी चीजें क्या हैं? जी कॉम्प्लीमेंट, यू नो के इस केस में जी कॉम्प्लीमेंट शुड ऑलवेज बी कनेक्टेड टू ग्राउंड, तो हमने इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। जो ग्राउंड की लाइन है इसको भी हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। जो वीसीसी की लाइन है इसको हमने वीसीसी से कनेक्ट कर दिया। सो अगर अब हम ए बी सी और डी, अब हमारे पास देखें कि हमारे पास 8 मल्टीप्लाई पे 1 मल्टीप्लेक्सर है, लेकिन हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सिलेक्ट लाइन भी ली है। सो देर आर नाउ 4 सिलेक्ट लाइन्स। अब अब इनकी वैल्यू की बेस पे, ओके, सो इनकी वैल्यूज की बेस पे डिसाइड होगा कि आउटपुट के ऊपर क्या आएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया?
ओके, सो अब बाकी आपके टास्क हैं, आपने ये सारे टास्क खुद करते हैं। अगर किसी में कोई कंफ्यूजन हुई तो फिर हम नेक्स्ट जो हमारा सेशन है इसके अंदर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, जी बुशरा। सर ये लास्ट वाले में वो उसने कहा है कि दो आपने मल्टीप्लेक्सर लगाने हैं, तो इसकी आउटपुट दो हो जाएंगी। नहीं, इसमें हम एक बेसिकली फ्लैग यूज करेंगे जो कि एक कॉमन वैल्यू होगी। होंगे ये दो मल्टीप्लेक्सर्स, लेकिन एट एनी वन टाइम कोई एक मल्टीप्लेक्सर ऑन होगा, ठीक है। यानी जिस तरह हमने यहाँ पे ग्रुपिंग की है ना, वैसे ही हम ग्रुपिंग करेंगे। ये देखिए हमारे पास टेबल है ना, तो इस टेबल की हम ग्रुपिंग कर देंगे। पहला ग्रुप बनेगा फॉर द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 0, ये एक मल्टीप्लेक्सर, ये दूसरा मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। सो जो ए है ना, ए, ये हमारे पास एक फ्लैग होगा। ये दोनों मल्टीप्लेक्सर जो होंगे उनके ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे इसको। मैं आपको अभी बता भी देता हूँ, शेयर भी करता हूँ, मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। लेकिन मैं चाह रहा था कि आप खुद इसको एज ए एक्सरसाइज करें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप सीरियस हैं इसमें। मैं आपसे शेयर करता हूँ, एज एन एक्सरसाइज करना चाहिए था आपको उसको, बट एनीवेज। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ। ओके, मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके, ये देखिए, डिजाइन अ कॉम्बिनेशनल सर्किट यूजिंग टू मल्टीप्लेक्सर्स टेबल को। तो दिस टेबल रिप्रेजेंट्स अ फोर वेरिएबल फंक्शन, यानी जिसकी 16 इनपुट्स हैं। और हमें ये कहा गया है कि इसको आपने दो मल्टीप्लेक्सर्स के थ्रू इंप्लीमेंट करना है। सो ये हमारे पास दो मल्टीप्लेक्सर्स हैं, मार्क्स 1 एंड ये मार्क्स 2 है, ठीक है। इसकी मैं प्रॉपर्टीज चेंज करता हूँ, ये मार्क्स 2 है। अब मैं क्या करता हूँ, जो मेरे पास फंक्शन टेबल है इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट इज फॉर द वैल्यू ऑफ ए, जब ए की वैल्यू 0 हो। द सेकंड पार्ट इज फॉर द वैल्यू ऑफ ए व्हेन इट इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो अब ये जो ए है, ये कैसे हम शो करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो पता है कि जो 8 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लेक्स है, इसके अंदर तो 3 सिलेक्ट लाइंस हैं। तो जो चौथी सिलेक्ट लाइन है उसको, तो ये देखें, ये हमारे पास, ये देखें, ये मैंने, ये समझ लिया कि ये ए है, ठीक है। जब ए की वैल्यू लेट से 0 होती है तो ग्राउंड क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ पे ग्राउंड क्या हो जाएगा, ये जी कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1। तो मुझे बताएं कि इन दोनों में से कौन सा मल्टीप्लेक्सर एक्टिवेट होगा। सोचें जरा, टेबल में वापस जाएं। ये देखें, जी कम्प्लीमेंट शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है, ये याद रखना है आपने। अब वापस जाते हैं, मुझे बताएं कि इनमें से कौन सा मल्टीप्लेक्सर ऑन होगा जब इसको मैं, यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगी और यहाँ पे 1 आ जाएगी। सो मल्टीप्लेक्सर 1 ऑन होगा, ठीक है। अच्छा, अब लेट से ये जो तीन इनपुट्स हैं, इसकी वैल्यू होती है 0 0 0,
ठीक है, तो इसको भी साथ ऐड करें क्योंकि ये भी हमारे पास अब एक सिलेक्ट लाइन ही होगी ना। तो ये क्या हो जाएगी, कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, 0 0 0 0। ठीक है, सो ये जो D0 है ये कनेक्ट हो जाएगा इस आउटपुट के साथ। ठीक है, सुनाओ यहाँ पे क्या शो होगा, y विल बी इक्वल टू D0। माइक्स अपने ऑफ रखें, अनम्यूट म्यूट रखें जी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लें और इसको आप खुद इंप्लीमेंट करें। जी मनोज, क्या क्वेश्चन है आपका? अच्छा सर, ये आई थिंक मिड टर्म के बाद सर ये पहली लैब प्रैक्टिकल है हो रही है ना सर, जी जी, पूरी फर्स्ट शायद लैब तो है। वो सर विदाउट एनी मतलब के प्रैक्टिकल के हमने दिए थे तो वो थ्योरी थी ना। सर, तो बहुत मेरी बात मुश्किल। सुने, मेरी जी बात जी सुने मनोज, आप इस चीज को समझें कि क्विज में तो कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं होते, थ्योरी होती है ना। हाँ बिल्कुल सर, थ्योरी होती है मगर सर आपकी समझाना और थ्योरी को सर थोड़ा समझना सर मेरी थोड़ा बात सुने, डिफरेंट होता है ना। देखें एक चीज होती है सेशन तब लिया जाता है जब आप थ्योरी पढ़ के आते हैं, ये नहीं सेशन जी में आ जी हाँ, जाए। मैं हमेशा कहता हूँ इसलिए हमारा जो सेशन होता है, बिल्कुल सेशन में बिल्कुल। ट्यूसडे इसलिए तो समझाना, बिल्कुल ऐसे कोई सर भी नहीं ऐसा ही कहता है, बिल्कुल आपने बाकी जी सर। कोर्सेज की लैब अटेंड की होंगी, उसमें आपसे कहा जाता है हाँ जी बताएं आपने पढ़ा है, किस जगह पे आपको इशू आया है, जी ऐसा ही है ना। जी हाँ बिल्कुल सर, ऐसा है मगर सर जो प्रैक्टिकल है ना, क्योंकि जो है ना आपने ये करके ये बहुत अच्छा किया कि सर मुझे आई मीन मैं ज्वाइन करने के लिए यही किया था कि मल्टीप्लेक्सर से सीखना था कैसे उसको इलेक्ट्रिक वर्क ब्रांच में कैसे उसको डालना है, तो जी इसलिए सर ये जी, थैंक यू सर। वेलकम। चलें अब ये आप लोग कर लेंगे इसको, लास्ट टास्क को, टास्क 4 को। ठीक है, आप एक और चीज ऑब्जर्व करें कि यहाँ पे मैंने एक और गेट यूज किया है। इट मीन्स कि मैंने दोनों मल्टीप्लेक्सेस की जो आउटपुट्स हैं उनको कंबाइन किया है। ठीक है, क्योंकि एट एनी वन टाइम कोई एक मल्टीप्लेक्सर ऑन होगा और उसकी आउटपुट इस और गेट की इनपुट बनेगी, और गेट की आउटपुट के पे हमारे पास ओवरऑल जो भी आउटपुट है इसकी आप कह लें कि कास्केटेड मल्टीप्लेक्सर इसकी आउटपुट आ जाएगी। फिर नेक्स्ट जो लैब है इसको स्टार्ट करो। ओके चलें, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ और देन वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट लैब।
0 0, ठीक है। इसी तरह से जब 0 1 होते हैं तो आउटपुट क्या आएगी 0 1 0 0। जब 1 0 होंगे तो आउटपुट क्या आएगी 0 0 1 0, एंड देन व्हेन बोथ आर 1 द आउटपुट इज 0 0 0 एंड 1, ठीक है। सो ये हमारे पास डिकोडर की एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि हमारे पास ए और बी दो इनपुट लाइंस हैं और चार इनपुट लाइंस हैं 0 1 2 3। एट एनी वन टाइम ओनली वन ऑफ दीज आउटपुट्स विल बी एक्टिवेटेड, ठीक है। ये नहीं पॉसिबल कि इस केस में कि D0 भी एक्टिवेट हो जाए या D1 भी एक्टिवेट हो जाए या मतलब मल्टीपल आउटपुट्स एक्टिवेट हो, एक ही एक्टिवेट होगी। वो डिपेंड करता है ए और बी की वैल्यूज के ऊपर। सो ये 2 to 4 लाइन डिकोडर है। इट मींस कि इसके अंदर दो इनपुट्स हैं और चार डिफरेंट आउटपुट्स हैं। और इसका ये कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट बताया गया है जिसके अंदर हमने डिफरेंट गेट्स को यूज किया है। सो ए और बी हमारे पास इनपुट्स हैं, और क्योंकि ए की वैल्यू 1 और 0 भी सकती है, इस तरह बी की वैल्यू 1 और 0 भी सकती है। सो दैट इज वाई हमने नॉट गेट्स यूज किए हैं ताकि हम दोनों कॉम्बिनेशन को यूज कर सकें। देन वी हैव 4 एंड गेट्स और ईच एंड गेट रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द आउटपुट्स। सो लेट्स से अगर ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 0 है, ठीक है। सो 1 और 0 के लिए क्या आउटपुट होनी चाहिए 0 0 1 0, ठीक है। सो अगर आप देखें कि अगर ए की वैल्यू 1 है तो नॉट गेट की आउटपुट क्या आएगी 0, और ये 0 यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसी तरह बी की वैल्यू 0 है तो बी का कन्वर्ट क्या होगा 1, और ये आ गया 1। सो 0 1 इज इक्वल टू 0। इसी तरह से ये 0 यहाँ भी गया, ठीक है। और ये बी की वैल्यू 0 थी तो ये 0 यहाँ पे गया, तो ये क्या आ गया 0 0 इज इक्वल टू 0। D2 को देखें क्या वैल्यू है यहाँ पे 1, ये देखें ये आ रहा है, ठीक है। ये तो यहाँ पे 1 आ गया, और इसी तरह से ये 1 आ गया। सो 1 1 इज इक्वल टू 1 एंड देन फाइनली इज इक्वल टू 0। सो देखें जब ए की वैल्यू 1 थी और बी की वैल्यू 0 थी तो आउटपुट क्या आई 0 0 1 0। ये देखें 0 0 1 0, ठीक है। इसको आप टेस्ट कर लीजिएगा, ड्राई रन कीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। तो चलें आप डिकोडर के थ्रू किसी फंक्शन को रियलाइज करवाते हैं। हमारे पास ये फंक्शन है f इज इक्वल टू a प्लस बी कम्प्लीमेंट। मुझे बताया कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं है, तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये देखें ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये तो पता है ना आपको। ओके, अब मुझे बताएं कि अब ये कौन कौन सी वैल्यूज रिप्रेजेंट कर रहा है 0 0 1 0, सॉरी ये 1 1 है, 0 0 आखिर में है। सो 1 1 प्लस 1 0 प्लस 0 0। सो 1 1 क्या है, मैं कहता हूँ कि इट इज लेट्स से कि अगर हमारे मल्टीप्लेक्सर के आउटपुट m से हैं तो मैं कहता हूँ कि ये M3 है, M2 है और M0 है। सो आप नीचे देखें M0 को, M2 को और M3 को हमने नॉट गेट के साथ कनेक्ट करके आउटपुट शो करवा दी, और M1 को कनेक्ट नहीं किया, ठीक है, बिकॉज M1 डज नॉट एग्जिस्ट इन आवर फंक्शन। अब ये A और B है, अगर A की वैल्यू 0 होगी और B की वैल्यू 1 होगी तो आउटपुट क्या आएगी बताएं। 0 आएगी, बिकॉज हमने नॉट गेट के साथ M1 को कनेक्ट ही नहीं किया हुआ, और M0 M2 और M3 बाय डिफॉल्ट 0 होंगे, सो आउटपुट क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, ठीक है। सो अब जरा डिकोडर को यूज करते हैं 3 to 8 डिकोडर, ठीक है। सो मैं मल्टीप्लेक्सर में जाता हूँ। तो आपने डिजिटल पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करना है, एक मिनट है जरा, डिजिट
इसका कोड क्या है? 74138। ओके, ये आ गया। ठीक है, सो आपने क्या करना है, आपने ये डिजिट पे क्लिक करना है। ये मल्टीप्लेक्सर के साथ है डिकोडर, इसको क्लिक करके ड्रैग करना है और इसके ऊपर आप देखें 74138। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, 74138 को सिलेक्ट करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे, तो ये हमारे पास 3 इनपुट्स एंड 8 आउटपुट डिकोडर आ गया। ठीक है, मैं इसको जरा जूम इन कर लेता हूँ। ओके, तो ये जो ए, बी और सी हैं, ये हमारे पास इनपुट्स हैं। ठीक है, ये y0 से लेकर y7 तक ये हमारे पास आउटपुट्स हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7। ग्राउंड को आपने ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना है, VCC को आपने VCC के साथ कनेक्ट करना है। और अब आपने जो चीज और देखनी है, ये 3 ग्राउंड लाइंस हैं। ठीक है, G1 G2 A कंप्लीमेंट, G2 B कंप्लीमेंट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी लॉजिक को समझें, इसके लिए मैं आपको टेबल दिखा रहा हूँ। सो ये हमारे पास टेबल है। अगर G2 A कंप्लीमेंट, उसकी जो वैल्यू जो मर्जी हो, X मीन्स डोंट केयर, G1 की वैल्यू डोंट केयर। अगर G2 B कंप्लीमेंट को आपने VCC के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है, यानी 1 कर दिया इसको, तो A, B और C इनपुट्स, इनकी जो मर्जी वैल्यू हो, द आउटपुट विल बी ऑल वंस, यानी तमाम आउटपुट लाइंस 1 हो जाएंगी। ठीक है, सिमिलरली अगर G1 को आपने 0 कर दिया, ठीक है, ये इसके डिफॉल्ट बिहेवियर्स हैं। ठीक है, और A, B, C की जो मर्जी वैल्यू हो, देन अगेन आउटपुट लाइंस विल बी ऑल वंस। ठीक है, इट मींस के उसकी जो डिफॉल्ट बिहेवियर है वही शो करेगा। ओके, अब ये डिकोडर एक्टिवेट कब होगा, यानी ये स्विच ऑन कब होगा? इसको हम ऑन कब करेंगे? जब G1 को हम VCC के साथ कनेक्ट करेंगे, यानी इन अदर वर्ड्स व्हेन वी विल कनेक्ट इट विद व्हाट, G1। ठीक है, और उसके बाद G2B कंप्लीमेंट को हम 0 से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, यानी जब भी G1 1 होगा, G2B कंप्लीमेंट 0 होगा और G2A कंप्लीमेंट 0 होगा, यानी 0 1 0, देन मल्टीप्लेक्सर हमारा ऑन हो जाएगा और फिर सिलेक्ट लाइंस को ये रीड करेगा और उसके लिहाज से आउटपुट शो करेगा। So for example, if the ground lines are 0 1 0, यानी it means the decoder is on, decoder is working. So फिर वो इनपुट्स को चेक करेगा, यानी C is equal to 0, B is equal to 0 and A is equal to 0. Then in that case Y0 को वो 0 कर देगा। ठीक है, और बाकी सबको 1 कर देगा। नेक्स्ट है 0 0 1। 0 0 1 किसकी इक्वल है? 1 की इक्वल है। इन दैट केस Y1 को 0 कर देगा, बाकी सारे ऑन। ठीक है, लास्ट वन देखें। ठीक है, 1 1 1 1 1 1 किसकी इक्वल होता है? 7 के। इट मींस के इन दिस केस ओनली Y7 विल बी इक्वल टू 0 एंड रेस्ट ऑफ द लाइंस विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, सो डिकोडर ने क्या किया, आपसे एक 3 बिट इनपुट वैल्यू ली और उसकी बेस के ऊपर एक आउटपुट स्ट्रिंग या एक आउटपुट कॉम्बिनेशन ऑफ बाइनरी वो शो करवा दी। ठीक है, इसी तरह 4 of 16 डिकोडर है। अब इसमें क्या है, इसमें हमारे पास 4 लाइंस हैं, 4 सिलेक्ट लाइंस हैं, A B C and D, यानी 4 इनपुट्स हैं
और 16 आउटपुट्स हैं, यानी 0 से लेकर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सो 0 to 15 आउटपुट्स हैं, ठीक है। सो ए बी सी डी क्या है, ये क्या है, इनपुट्स है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। डिकोडर का काम क्या है, डिकोडर का फंक्शन टेबल। ओके चले, हमारी फर्स्ट एग्जांपल है कि जिसमें हमारे पास एक फंक्शन है जिसको हमने रियलाइज करवाना है ऑन ए डिकोडर। सो इट इज अ 4 इनपुट फंक्शन। तो हमें कौन सा डिकोडर यूज करना है, 4-16, यानी इसकी 4 इनपुट्स हों और 16 उसकी आउटपुट्स हों। सो आप देखें कि 0 7 8 10 13 15, ठीक है। सो हमने क्या करना है, 0 7 8 10 15 इनको कनेक्ट करना है एक नैंड गेट के साथ, बिकॉज ये हमारी यहाँ पे आउटपुट आएगी, ठीक है। ग्राउंड को आपने कनेक्ट करना है ग्राउंड के साथ, वीसीसी को आपने कनेक्ट करना है वीसीसी के साथ, और ए बी सी की वजह से आपको पता है कि आप मैनुअली चेंज करते हैं, जैसा मल्टीप्लेक्सर के केस में आप चेंज करते थे, और इसकी बेसिस के ऊपर आपकी आउटपुट आएगी। ओके, G1 कंप्लीमेंट, इसको आपने किससे कनेक्ट करना है, इसको आप वीसीसी से कनेक्ट करेंगे या ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे, इसको आप ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि G1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, ठीक है। दोबारा अगर आप जाएं, G1 की वैल्यू सॉरी 1 होनी चाहिए, ठीक है। सो ये कैसे आएगी, इसको हम किससे कनेक्ट करें, अगर G1 का कंप्लीमेंट इसका दोबारा कंप्लीमेंट लेंगे तो क्या आ जाएगा, G1 आ जाएगा, ठीक है। सो अगर इसको मैं G1 कंप्लीमेंट को मैं 0 करूं तो G1 कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सो डेट इज वाई G1 इज इक्वल टू 1, इसलिए हमने इसको किससे कनेक्ट करना है, ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है, ताकि G1 की वैल्यू 1 हो जाए। ये देख लें आप, ये देखें G1 को इससे किसने कनेक्ट किया हुआ है, ग्राउंड से कनेक्ट किया, ठीक है। ओके, एक और चीज देखें कि ये हमारे पास है सम ऑफ मिन टर्म्स। जब हम सम ऑफ मिन टर्म्स के लिए फंक्शन रियलाइज करवा रहे हो तो हमने नैंड गेट यूज करना है। जब प्रोडक्ट और मैक्स टर्म्स के लिए कर रहे हो तो फिर हमने एंड गेट यूज करना है। बाकी लॉजिक सेम वैसे ही है, सिंपल आपने इस चीज को देखना है कि जब आप एसओपी के लिए सम ऑफ प्रोडक्ट के लिए, सम ऑफ मिन टर्म्स के लिए फंक्शन रियलाइज सम ऑफ मिन टर्म्स का फंक्शन रियलाइज करवा रहे हो तो आपने जितनी भी इनपुट्स हैं उनको कंबाइन करना है, तो आपने नैंड गेट यूज करना है। अगर आप मैक्स टर्म्स की बात कर रहे हैं, यानी सम प्रोडक्ट और सम की बात कर रहे हैं, तो उस केस में आपने जितनी भी इनपुट्स हैं जो कि इस फंक्शन के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, जैसा ये देखें यहाँ पे 11 POS प्रोडक्ट ऑफ सम, नहीं मैक्स टर्म्स, POS इज इक्वल टू मैक्स टर्म्स, 11 12 13 एंड 14, ये देखें 11 12 13 और सॉरी 15, हमने इसको एंड गेट के साथ कनेक्ट किया है, ठीक है। क्योंकि आपको बताया कि लेट्स से अगर आपके पास एक POS एक्सप्रेशन हो, मैं कहता हूं कि A प्लस B कंप्लीमेंट प्लस C, A कंप्लीमेंट प्लस B प्लस C कंप्लीमेंट, लेट्स से यही है। ये 1 कब होगा, जब दोनों 1 होंगे, ठीक है, तभी इसकी आउटपुट 1 होगी ना। सो डेट इज वाई हमने एंड गेट यूज किया है। सो एंड गेट में क्या होता है कि जब सारे 1s होते हैं तभी आउटपुट 1 आती है, जब कोई भी एक 0 हो जाएगी तो आउटपुट 0 हो जाएगी। सो इसलिए हमने एंड गेट यूज किया है। प्रीवियस केस में हमने नैंड गेट क्यों यूज किया है कि जब भी इनमें से कोई एक भी 1 होगा बाकी सारे 0 होंगे, तो आउटपुट क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है।
इसी तरह से टास्क 1 देखें आप, टास्क 1 में हमने एक फंक्शन रियलाइज करवाया हुआ है। अब मुझे बताएं कि इनमें कौन कौन सी आईडीज के लिए आउटपुट 1 है। ये है 0 0 0, इट मीन्स y0, y1, y3 एंड y4। सो जो हमारा फंक्शन है इसके अंदर y0, y1, y3 एंड y4 को हमने कंबाइन करना है नैंड गेट के साथ। सो ये देखें, y0, y1, y3 और y4 को हमने नैंड गेट के साथ कनेक्ट किया है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये हम इस एज्यूम कर रहे हैं कि ये एसओपी है। ये समझ आ रहा है, क्लियर है आपको? बाकी चीजें वही है, मैं बता चुका हूँ। सिंपल इस चीज को देखना है कि इस फंक्शन के अंदर कौन कौन सी आईडीज एग्जिस्ट करती हैं, मिन टर्म आईडीज। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो हैंड रेज करें और मुझसे पूछ लें। जी, कोई क्वेश्चन नहीं है? कौन सी अनिला पिंस की बात कर रही हैं आप? वीसीसी को आपने वीसीसी से कनेक्ट करना है, ग्राउंड को आपने ग्राउंड से कनेक्ट करना है। आप देखें यहाँ पे G1 है, G1 कम्प्लीमेंट नहीं है, इसलिए हमने G1 को वीसीसी से कनेक्ट किया है। अगर ये G1 कम्प्लीमेंट होता तो हम इसको ग्राउंड से कनेक्ट करते। देखिए खुद से एज्यूम है तो फंक्शन ना, इसको मैं एज पीयूएस भी एज्यूम कर सकता था, लेकिन मैंने एसओपी एज्यूम किया, इसलिए देखें मैंने इनको 0 किया हुआ है। ठीक है, 0 0 0, इसलिए मैंने इनको लिखा है कि 0 0 0 इक्वल्स टू 0। आउटपुट की बाकी पिंस कौन कौन सी पिंस है, ए बी और सी, ये तो एक्टिवेटर्स हैं, ये तो आप खुद चेंज करेंगे, ये तो पता है आपको। ठीक है, ये तो आप खुद चेंज करेंगे ए बी और सी को। जो बाकी ना y7, y5, y6, इनको आप चाहे ग्राउंड से कनेक्ट कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वीसीसी को आपने वीसीसी से कनेक्ट करना है, ग्राउंड को आपने ग्राउंड से कनेक्ट करना है। ठीक है, आपकी जो मेन लाइन है, जो मेन लाइंस ऑफ कंसर्न है, ये हैं 3, आपने इनको चेंज करना है मैनुअली। बाकी वो खुद ब खुद वो आउटपुट आएगी उसकी। जी मनोज। अच्छा सर, ये जो लास्ट में सर एंड गेट हमने लगाया है सर। आवाज आपकी कट गई है मनोज, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। और किसी स्टूडेंट को आवाज आ रही है? हेलो। जी जी मनोज बात करें। सर सर सॉरी सर, डिस्कनेक्टिविटी हो गई। अच्छा सर, जो एंड गेट हमने लगाया है सर, वो कौन द बेसिस, किस बेसिस पे लगाया है सर हमने? जब हम एंड गेट यूज करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम प्रोडक्ट ऑफ मैक्स मैक्सिमम टर्म, मैक्सिमम ले रहे हैं, हाँ बिल्कुल सर। उसके लिए। और जब हम नैंड गेट यूज करेंगे तो वो एसओपी के लिए, सम प्रोडक्ट्स के लिए या मिन टर्म्स जी हाँ के सर। लिए। जी हाँ सर। सर ठीक है। नीचे जो आपने जो बनाया है ना सर, वो किस, ये जब ये जो सर लास्ट ना थ्री थ्री एक्टिविटी, टास्क नंबर 3। हम्म। सर टास्क नंबर 3 में जो है ना आपने जो बनाया है ना, वो टास्क 3 में कौन द बेसिस जो कि आपको सिर्फ
अगर आप देखें ना, ये टेबल इसके अंदर मेंशन किया हुआ है कि बोथ विल बी कनेक्टेड टू ग्राउंड, G2A कंप्लीमेंट और G2B कंप्लीमेंट दोनों को आपने ग्राउंड से कनेक्ट करना है, तभी आपका ये जो डिकोडर है ये ऑन होगा। और G1 शुड बी इक्वल टू 1, ठीक है। यानी G1 अगर कहीं पे किसी डिकोडर के अंदर G1 की बजाय G1 कंप्लीमेंट यूज किया है तो फिर आपने इसको ग्राउंड से कनेक्ट करना है। अदरवाइज अगर सिंपल G1 दिया गया है तो फिर G1 को आपने VCC के साथ कनेक्ट करना है। इसी तरह से अगर किसी डिकोडर के अंदर G2A कंप्लीमेंट दिया हुआ है और G2B कंप्लीमेंट दिया हुआ है, देन आपने दोनों को ग्राउंड से कनेक्ट करना है। अगर सिंपल G2A और G2B दिए गए हैं, ठीक है, फिर आपने उनको VCC के साथ कनेक्ट करना है। देखें यहाँ अगर कंप्लीमेंट्स हैं तो आपने उनको किससे कनेक्ट करना है, G2A कंप्लीमेंट और G2B कंप्लीमेंट को आपने ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना है। क्योंकि ये देखें 0 1 0, जब भी ये इन तीनों का कॉम्बिनेशन 0 1 0 होगा तभी आपका डिकोडर ऑन होगा, वर्किंग फॉर्म में आएगा, वर्किंग स्टेट में आएगा, ठीक है। ओके, तो चलें आज का सेशन जो है ना इसको यहीं पे एंड करते हैं। आपने खुद इसको मजीद करना है, कोई किसी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन हुई तो फिर मुझसे पूछ ले, ठीक है। बाकी जितने टास्क हैं आप इसको खुद इम्प्लीमेंट करें। जी, उनको किसी से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल उनको सिर्फ करें, कंसिडर करें जो आपकी टर्म में एग्जिस्ट करती हैं। जी, कल भी यही दोनों सेशंस होंगे और इंशाल्लाह फ्रॉम नेक्स्ट वीक हम फ्लिप फ्लॉप्स की बात करेंगे, जॉनसन काउंटर्स की बात करेंगे, यानी कैसे हम फ्लिप फ्लॉप्स को यूज करते हुए काउंटर्स डिजाइन करते हैं। ओके, कोई क्वेश्चन है तो भी पूछ लें। सर एक दफा लैब 9 का टास्क 4 की स्क्रीन शेयर कर दें, स्क्रीनशॉट लेना है। ओके। सैरिश इसका सेपरेट फाइनल ड्राम पेपर होगा और इसके फाइनल ड्राम पेपर में आपके जो लैब एक्सपेरिमेंट्स हैं उन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी होंगे जैसे कि आपके क्विजेस के अंदर होते हैं, और इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी होंगे जो कि प्रैक्टिकल बेस्ड होंगे, इसके अंदर कोई थ्योरी शामिल नहीं होगी। यानी आपसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे कि व्हाट इज द वर्किंग ऑफ डिकोडर या व्हाट इज द वर्किंग ऑफ मल्टीप्लेक्सर या ड्रॉ द ट्रूथ टेबल ऑफ मल्टीप्लेक्सर, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको सर्किट्स दिए जाएंगे और आपको कहा जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच को यूज करते हुए इन सर्किट्स को बनाएं, ठीक है। आपको इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क बेंच यूज करने की परमिशन होगी। डिपेंड करता है ना राना, अब आप मुझसे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्वेश्चंस विल बी प्रैक्टिकल बेस्ड, ट्रूथ टेबल भी सकते हैं, डायग्राम भी सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। ओके, चलिए मैं सेशन को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। अगर किसी स्टूडेंट के कोई क्वेश्चन हुए तो एमडीबी के ऊपर पोस्ट करे, या फिर कल तक वेट करे और कल सेशन में आगे क्वेश्चन पूछ ले। मार्क्स आई डोंट नो अभी, द मार्क्स में वेरी, ये डिपेंड करता है जो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट की पॉलिसी है उसके ऊपर। सो वो ही डिसाइड करेंगे कि CS 302P के या किसी और कोर्स के फाइनल टर्म पेपर के कितने मार्क्स होने चाहिए। चलिए जी, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। मैं सेशन को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।